राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने जो ये वेन डायग्राम को शुरू किया है, ठीक है, इसमें हम पार्ट 1 देख चुके हैं। कल हम पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे वो सर्किल के ऊपर सर्किल थे और वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने आप को, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और शेयर करना भी ना भूलिए। जितना आप शेयर कर सकते हैं कीजिए, ठीक है। बाकी सिलेबस तो मैं करा ही रहा हूँ आपको। ये मैं आपको बार बार इसलिए बताना पड़ रहा है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि यार क्या बार बार पका रहे हो, कि आते हो कहते हो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, ठीक है, तो शेयर करो, इस तरीके से आप करते रहते हो, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था दोस्तों आपको कि आज अराउंड 6 to 7 मंथ बाद ये चैनल खुद अपनी एक पहचान बना चुका होगा, ठीक है। लोग अपने आप इससे जुड़ जाएंगे, मुझे भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं आपको पड़ेगी, ठीक है। लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो कंटेंट मैं करा रहा हूँ उस वो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है 100%, ठीक है। जो बच्चे एग्जाम दिए होंगे उनको पता है, और जो नहीं दिए हैं देंगे उनको पता लग जाएगा, ठीक है। 100% एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं, वही चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। तो इसलिए बस शुरुआत में आपसे यही गुजारिश है कि आप इसको जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए। एक बार ये चैनल प्रमोट हो जाता है उसके बाद इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं, कुछ और नया सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज पार्ट 2 में देखिए वेन डायग्राम में क्या है दोस्तों। जैसे इस टाइप से क्वेश्चन आ गया कि दिल्ली, राजस्थान और एमपी, ठीक है। बुझा में पेन कर रहा है यार, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन जब आपके सामने आते हैं तो आप इनका वेन डायग्राम कैसे फ्रेम करेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। जैसे ये मान लो दिल्ली है हमारा, ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है। तो दोस्तों ये जो 3 स्टेट हैं, ये यूनियन टेरिटरी है हमारा, और ये राजस्थान है हमारा स्टेट है, ठीक है, और ये एमपी है मध्य प्रदेश। ये तीनों ही मतलब कुल मिला के ये है कि ये सेपरेट है, कि दिल्ली जो है वो राजस्थान नहीं हो सकता कभी भी, ना ही राजस्थान दिल्ली हो सकता है। दिल्ली है कभी भी मध्य प्रदेश नहीं हो सकता। भाई हो सकता है इन फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं, लेकिन अब तो नहीं है, ठीक है। और मध्य प्रदेश दिल्ली नहीं है, ना ही राजस्थान मध्य प्रदेश है और ना ही मध्य प्रदेश राजस्थान है। मतलब कि जो भी यहाँ पर आर्टिकल्स जो भी दिए हुए हैं, पैरामीटर दिए गए हैं, जो भी स्टेट दिए गए हैं, वो सब इंडिविजुअल स्टेट हैं अपने आप में, ठीक है। सभी अपना अपना प्रशासन खुद संभालते हैं, ठीक है। सबकी अपनी अपनी पुलिस व्यवस्था है, राजस्व व्यवस्था खुद की है, ठीक है। तो सबका अपना अपना मतलब कि प्रशासन को चलाने की जिम्मेवारी खुद पर है, ठीक है। और ये इंडिविजुअल है। ऐसा नहीं कि राजस्थान का सीएम श्रीमान अशोक गहलोत जी जाकर के दिल्ली की कुर्सी संभाल रहे हैं, दिल्ली की सत्ता चला रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान की जो वैकेंसी, राजस्थान की जो सीएम साहब हैं वो मध्य प्रदेश की सीएम का रोल निभा रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं हमारे, ठीक है। मध्य प्रदेश का सीएम मध्य प्रदेश की कुर्सी संभाल रहा है सीएम की, राजस्थान का सीएम राजस्थान के सीएम का काम कर रहा है, दिल्ली का सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है, तो ये भी अपना दिल्ली संभाल रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना अपना स्टेट है, इंडिविजुअल स्टेट है, कहीं कोई इंटरलिंक नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से कि अगर कहीं कोई इंटरलिंक ही ना हो, समझ रहे हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, धीरे धीरे देखिए कंसेप्ट बिल्डअप करूंगा आपके मैं वेन डायग्राम के। मुझे 2 से 3 लेक्चर लगेंगे, उसके बाद सब कुछ बढ़िया चलने लगेगा। शुरुआत है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप अपने फाउंडेशन पे काम कीजिए, ठीक है। मैंने हमेशा यही बात बोली है कि ट्रिक्स के पीछे मत भागिए, ठीक है, क्योंकि ट्रिक्स आपको तबाह कर देगी और ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती आपका ट्रिक्स, ठीक है। आप अपने फाउंडेशन को मजबूत रखिए, बस बहुत है इतना ही एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है। तो मैं ये आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि जब भी आपके सामने, जैसे मैंने बताया कि 3 इंडिविजुअल स्टेट्स हैं, ऐसे ही आपके सामने 3 इंडिविजुअल आर्टिकल आते हैं, तो जिनका कहीं से कोई इंटरलिंक ही नहीं है,
ठीक है। जैसे दिल्ली का राजस्थान से कोई इंटरलिंक नहीं है, राजस्थान का दिल्ली से नहीं है, न ही राजस्थान का मध्य प्रदेश से है, कहीं कोई इंटरलिंक नहीं है। तो जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए तो आप उनको वेन डायग्राम के द्वारा कैसे एक्सप्रेस करोगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो वेन डायग्राम बनता है दोस्तों, वो आप इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे मान लो कि ये मेरा दिल्ली है, ये मेरा राजस्थान है, और ये मेरा है मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या है, ये जो है ये है मेरा दिल्ली, ठीक है, ये है मेरा राजस्थान, और ये है मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने 3 इंडिविजुअल स्टेट्स हैं। तो अगर 3 इंडिविजुअल स्टेट्स आपको मिलते हैं, ठीक है, तो आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे। कोई भी 3 यहाँ मान लो स्टेट है, कल को कोई और चीज भी आ सकती है आपके सामने। जो भी 3 इंडिविजुअल आर्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो भी चीजें होंगी 3 इंडिविजुअल, जिनको आपको पता है कि आप उनको मिक्स नहीं कर सकते। आप दिल्ली में राजस्थान को मिक्स नहीं कर सकते, आप दिल्ली में मध्य प्रदेश को मिक्स नहीं कर सकते, आप मध्य प्रदेश में राजस्थान को मिक्स नहीं कर सकते। यानी कि सेपरेट है, अलग है, बिल्कुल इंडिविजुअल है। ठीक है, दिल्ली अपना सेपरेट है, राजस्थान सेपरेट है, और ये मध्य प्रदेश सेपरेट है। तो आप इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे वो आपके सामने है कि ये जो है ये मेरा दिल्ली है, कहीं कोई इंटरलिंक नहीं है। अगर मैं इस तरीके से वेन डायग्राम बनाता हूं तो ये मेरा वेन डायग्राम सही है। ठीक है, अगर मान लो आपने इस तरीके से बना दिया इसका, तो दिल्ली है मेरा, ठीक है, ये क्या है, दिल्ली है, ये मेरा है राजस्थान, और ये है मेरा मध्य प्रदेश। अगर जो भी साथी ने इस तरीके से बना दिया, उसका मतलब आप समझते हो आपने क्या किया है। इसका भी जब मौका आएगा मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो जब भी आपके सामने जब 3 इंडिविजुअल आर्टिकल्स आते हैं, 3 इंडिविजुअल चीजें आती हैं, कोई भी स्टेट हो सकता है, कोई भी आर्टिकल हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीजें हो सकती हैं, कोई सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे मैं अभी आपके सामने एग्जाम्पल भी लूंगा। ठीक है, तो आप उसको इस तरीके से डिनोट करेंगे जब भी इंडिविजुअल की बात होती है। तो ध्यान रखना, इंडिविजुअल जिसका कोई कहीं इंटरलिंक नहीं है, ये आपने क्या कर दिया, इसमें इंटरलिंक कर दिया चीजों को। आपने कहा है कि दिल्ली का कुछ हिस्सा राजस्थान है और राजस्थान का कुछ हिस्सा दिल्ली है। आपने इस तरीके से इंटरलिंक करके बोला है राजस्थान और मध्य प्रदेश को। जब आपने इंटरलिंक किया तो ये जो है ये प्रेजेंट करता है कि राजस्थान का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा राजस्थान में है। ठीक है, तो ये सरासर गलत है, ये हम जानते हैं, ये इंटरलिंक तो नहीं है चीजें। तो जब भी इंटरलिंक नहीं होती हैं चीजें, तो ये वाला वेन डायग्राम हमारा बनता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, उससे आपका और क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने 2 क्वेश्चन और लिखे हैं आपके लिए, स्क्रीन पर है। ठीक है, अगर आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन आता है रेड ग्रीन येलो, तो आप इसका वेन डायग्राम कैसे फ्रेम करोगे। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है, ठीक है, इसका जो वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों वो कैसे बनेगा, अभी मैंने आपको बताया। आपको पता है कि जो भी रेड कलर होगा मेरा, वो कभी भी ग्रीन कलर नहीं हो सकता। ठीक है, जो ग्रीन है वो कभी भी येलो नहीं हो सकता, आपको पता है ये चीजें। ठीक है, आपको ये भी पता है कि रेड कभी भी येलो नहीं हो सकता, और येलो है कभी भी ग्रीन नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब आपको इतनी चीजें पता है, इसका मतलब ये हो गया कि ये कलर दे रखे हैं, ये सब अपने आप में इंडिविजुअल कलर हैं। जैसे वो स्टेट इंडिविजुअल थे, वैसे ये कलर है, ये इंडिविजुअल है, इनका कहीं से कोई इंटरलिंक नहीं है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, पेन हो रहा है भुजा में, ठीक है, वो डंबल वंबल उठा लिए थे, इस वजह से जिम वाले ने उठवा दिए थे कल, तो उससे पूरा बॉडी में पेन हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप ये ना समझे कि ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है जब कोई भी चीज़ हम शुरुआत करते हैं, उसका पेन तो झेलना पड़ता है। जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान है क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ, आपके लिए टफ है ये चीज़ें। ठीक है, इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़ रहे हैं, मेरे लिए तो वैसे ही चल रहा है ये सब। ठीक है, तो यही होता है जब शुरुआत कोई भी फील्ड में आप करेंगे, तो वहाँ आप बिगिनर के रूप में आपको उसका पेन झेलना ही पड़ता है। ठीक है, ये फैक्ट है। अब आप पढ़िए, ज़्यादा भाषणबाजी नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हम करा भी नहीं पाएंगे सिलेबस। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि जो रेड है वो ग्रीन है, येलो है, 3 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। ठीक है, अब जब 3 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, जैसे मान लो तो हम इंडिविजुअल है, कहीं कोई इंटरलिंक नहीं है, तो आप इनको कैसे लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से जो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो कलर है, ये वाला जो
पार्ट है ये मान लो रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये वाला ग्रीन को और ये वाला येलो को, ठीक है। तो आप इनको इस तरीके से लिखिए, ठीक है, ये रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्रीन को, ये येलो को। आप अगर जिस भी साथी ने, मेरे साथी ने इंटरलिंक कर दिया, आपने कह दिया कि ये सब, ये तो रेड है, ये ग्रीन है और ये येलो है, तो आप गलती कर बैठेंगे। गलती ये होगी क्योंकि ये जो वेन डायग्राम है ये तो आपका करेक्ट है, लेकिन ये जो वेन डायग्राम है ये इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि जो रेड है उसका कुछ रेड ग्रीन है, ठीक है, और कुछ ग्रीन रेड है, कुछ ग्रीन येलो है और कुछ येलो ग्रीन है। इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी आप ये देखिए कि इसका जो वेन डायग्राम बन सकता है दोस्तों, ऊपर वाले का रेड ग्रीन और येलो का, तो ये है, ठीक है। अब नीचे वाला देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, अब मैं इसी के साथ ही करा देता हूं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीन। अब आप देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्या है, ये तीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। जो अब आपको ये भी पता है कि फिजिक्स कभी भी केमिस्ट्री नहीं हो सकती, केमिस्ट्री कभी भी बायोलॉजी नहीं हो सकती, ये तीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है। फिजिक्स है वो केमिस्ट्री नहीं हो सकती, केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं हो सकती, फिजिक्स बायोलॉजी नहीं हो सकती, बायोलॉजी केमिस्ट्री नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये तीन डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो अगर आपको एग्जामिनर ये कहता है कि आप इनका वेन डायग्राम बनाइए, तो वेन डायग्राम आपको ऐसा चूज करना पड़ेगा जो बिल्कुल सेपरेट हो, मतलब तीन पोर्शन हो और वो सेपरेट हो, कहीं कोई इंटरलिंक ना हो, ठीक है। तो आपको वेन डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा दोस्तों, जैसे यहां पर फिजिक्स आप रख दोगे, यहां पर केमिस्ट्री रख दोगे, केमिस्ट्री बोलते हैं इसको, और ये हो गया बायो, ठीक है। तो ये तीन जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। तो ये मेरे सब्जेक्ट हैं और तीनों इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं। अब मैंने इसलिए रखा है कहीं कोई इंटरलिंक नहीं है सब्जेक्ट्स का आपस में, क्योंकि केमिस्ट्री कभी भी बायोलॉजी नहीं हो सकती, केमिस्ट्री कभी भी फिजिक्स नहीं हो सकती, ये इंटरलिंक कहीं भी नहीं है, इसलिए मुझे इस तरीके से वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका, ठीक है। ये आपको पता जो बेसिक है उस चीजों को मैंने बताया है। अब मान लो मैं ये करता हूं कि आप बायोलॉजी को हटा करके साइंस कर लो आप, ठीक है, ऊपर वाले को मिटा देते हैं। अब आप ये बताइए कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री और साइंस है, क्या इसका वेन डायग्राम ये सही है? साइंस, अगर मैं इसको साइंस बोल लिख देता हूं, ठीक है, तो क्या ये वेन डायग्राम मेरा सही होगा? ठीक है, अब आप बताइए सोच के, ठीक है, क्लास के सामने तो हो नहीं आप, नहीं तो पूछते यहीं पर ही। तो आप ये देखिए कि क्या जो फिजिक्स केमिस्ट्री और साइंस मैंने लिखा है उसका वेन डायग्राम मैं ये बना सकता हूं। ये वेन डायग्राम आप पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि किस केस में आप बना सकते हैं इस तरीका का वेन डायग्राम इंडिविजुअल वाला, कहीं कोई इंटरलिंक ना हो, जो भी आर्टिकल दे रखे हैं उनका कहीं पर भी कोई इंटरलिंक नहीं हो, ठीक है, इंटरलिंक ना हो, कहीं कोई मेल मिलाप ना हो उनका, तो आप इस तरीके से वेन डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यह पता है दोस्तों कि जो फिजिक्स है उसका चलो केमिस्ट्री से तो मेल मिलाप नहीं है, लेकिन जो साइंस, जो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, ये सब साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो आपको क्या पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री ये दोनों इंडिविजुअल सब्जेक्ट तो हैं, लेकिन ये साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको वेन डायग्राम इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि मान लो ये मेरा फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये मान लो आपका फिजिक्स है, ये आपकी केमिस्ट्री है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब अगर आप इस तरीके से साइंस को रखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि साइंस से कोई इनका लेना देना नहीं है, जबकि एक्चुअल में क्या चीजें हैं, एक्चुअल में फिजिक्स और केमिस्ट्री साइंस के ही सब्जेक्ट है, तो ये मेरा रिप्रेजेंट कर देगा साइंस को, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से वेन डायग्राम क्रिएट होते हैं। अब इस केस में देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री और साइंस के केस में ये वाला वेन डायग्राम मेरा गलत हो गया, ये वाला वेन डायग्राम सही हो गया, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम कैसे बना, ठीक है, वो आपने देखा। इसका मतलब ये होता है दोस्तों इस वाले वेन डायग्राम का कि दो डब्बे, दो गोले अंदर हैं, एक बाहर है। इसका मतलब होता है कि ये जो दोनों गोले हैं ये पूरी तरह से भाग है इस बड़े वाले गोले के, यानी कि चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, ये दोनों के दोनों पूरी तरह से भाग हैं किसके, साइंस के। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है।
ये जो दो दो कोने हैं, अगर आप इनको यहाँ पर इस तरीके से क्या आपको ये कहेगा कि सर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं क्या, या फिजिक्स भर देता हूँ या केमिस्ट्री भर देता हूँ, तो आप नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें पता है कि फिजिक्स कभी भी केमिस्ट्री, फिजिक्स नॉट इजिकल टू केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स कभी भी केमिस्ट्री नहीं हो सकती, ठीक है दोस्तों। जो मेरा फिजिक्स है वो कभी भी मेरा केमिस्ट्री नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब फिजिक्स मेरा केमिस्ट्री नहीं हो पाएगा तो मैं इस तरीके से डायग्राम को फ्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो डायग्राम है ना ये इंटरलिंक डायग्राम है, ठीक है। ये वाला डायग्राम क्या है, इंटरलिंक डायग्राम है। इसका मतलब ये होता है कि फिजिक्स का कुछ हिस्सा केमिस्ट्री में है और केमिस्ट्री का कुछ हिस्सा फिजिक्स में है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो ये वाला डायग्राम गलत हो जाएगा। ये वाला डायग्राम इसलिए फ्रेम होगा क्योंकि हमें पता है कि फिजिक्स कभी भी केमिस्ट्री नहीं हो सकती और केमिस्ट्री कभी भी फिजिक्स नहीं हो सकती, यानी कि आपस में इनका कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने ऐसे ही बनाया है। उसके ऊपर एक गोला बनाया गया है जो आपके सामने है, ठीक है। तो ये जो भी हमारे पार्ट है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये हमें पता है कि ये किसके पार्ट है, साइंस के पार्ट है, ठीक है। तो ये अब इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा फिजिक्स है ये पूरी तरह से साइंस का हिस्सा है, जो केमिस्ट्री है ये पूरी तरह से साइंस का हिस्सा है, साइंस जो है आंशिक रूप से फिजिक्स का हिस्सा है, केमिस्ट्री का हिस्सा है आंशिक रूप से, पार्शली। मैंने पिछले वीडियो में इसको बहुत अच्छे से बताया था आपको, ठीक है। वहां से आप देख लेना पार्शली और कंप्लीटली का मतलब क्या होता है, आंशिक रूप से और पूरी तरह से। तो जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो फिर ये वाला आप नहीं बना सकते वेन डायग्राम, ये वाला बनेगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये शायद वेन डायग्राम समझ में आया होगा, ठीक है। क्योंकि इस वाला ही क्यों बनाया आपने, ये वाला क्यों नहीं बनाया, ये वाला क्यों नहीं बनाया, ठीक है। आपके सामने है फिगर, ये वाला ही क्यों बना, मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपके लिए कि हमें पता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन दोनों ही पार्ट है किसके, साइंस के। तो इस तरीके से डायग्राम फ्रेम होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पूछ लेते हैं डायग्राम और क्या क्या टाइप के होते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, टीचर मेल फीमेल, ठीक है। इस तरीके से आपको अगर एग्जामिनर क्वेश्चन देता है और कहता है कि इसका बेस्ट वेन डायग्राम क्या बनेगा, ठीक है। ऑप्शंस होंगे वहां पर 4 आपके लिए, अलग अलग वेन डायग्राम वहां क्रिएट हो रहे होंगे, बन रखे होंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो टीचर है, मेल है, फीमेल है, इसका बेस्ट वेन डायग्राम क्या बनेगा, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे आप देख लेते हैं। आप बनाइए, 1 मिनट का समय है आपके पास, बनाइए। इसे कैसे बनाओगे, टीचर मेल और फीमेल अगर आपके पास आता है एग्जाम में तो आप इसका वेन डायग्राम कैसे क्रिएट करोगे, आप कीजिए, 30 सेकंड में कीजिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब आप ये देखिए, आपको इतना तो पता है कि जो मेल है, जो टीचर होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, हिंदी वाले देखना अध्यापक है, टीचर का मतलब होता है अध्यापक, मेल का मतलब होता है पुरुष और फीमेल का मतलब होता है स्त्री, ठीक है। तो जो आप इतना तो पता लग चुका है आपको कि जो टीचर है मेरा, कोई भी टीचर है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। भाई अध्यापिकाएं नहीं होती हैं क्या, होती है, तो वो फीमेल टीचर है, जो अध्यापक है वो मेल टीचर है। तो इतना तो आपको, इतना सेंस आपको होना चाहिए आपके अंदर कि आपको इतना सोच में आना चाहिए कि आपकी इतनी सोच तो कम से कम डेवलप होनी ही चाहिए कि जो अध्यापक है, वो टीचर है जो भी, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। लेकिन ये कन्फर्म है दोस्तों यहाँ पर कि जो मेल है वो कभी भी फीमेल नहीं होगा, ठीक है। और जो फीमेल है वो कभी भी मेल नहीं होगी, ये चीज यहाँ पर कन्फर्म है, ठीक है। कन्फर्म क्या नहीं है, कन्फर्म ये नहीं है कि जो मेरा मेल है वो टीचर है, क्योंकि मेल तो बहुत सारे हैं, अब सारे मेल तो टीचर हो नहीं सकते, ठीक है। आप इसको यूनिवर्सल तरीके से सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैंने पहले भी ये कहा है पिछले वीडियो में कि आपको यूनिवर्सल सोच जब तक डेवलप नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे सही, ठीक है। एक माइनर सा गलती आएगा और वो ऑप्शन में अवेलेबल रहेगा और आप उसको टिक मारोगे, गलत उत्तर का जवाब दोगे, ठीक है, गलत ऑप्शन पे टिक मारोगे। तो आप एक यूनिवर्सल तरीके से सोचिए, जैसे मैं आपको कोशिश कर रहा हूं आपके साथ, आप भी उसी तरीके से डेवलप करिए अपनी अपनी थिंकिंग को,
कि जो मैं आपको यही तो बता रहा हूं कि जो मेल टीचर हैं, जितने भी टीचर हैं वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकती है। पर यह चीज कंफर्म है कि जो मेल होगा वो कभी भी फीमेल नहीं होगा और जो फीमेल होगा वो कभी भी मेल नहीं होगा। ठीक है, दो बातें कंफर्म है। उसके बाद देखना दोस्तों, अगर मैं ये कहता हूं कि जितने भी मेल हैं वो सभी टीचर हैं, क्या ऐसा होता है कि जितने भी मेल हैं वो सब टीचर हैं, या जितने भी फीमेल हैं वो सब टीचर हैं? ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो हमारा वेन डायग्राम होता इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से होता कि ये मेरा मेल है, ये फीमेल है और ये है टीचर। ठीक है, जितने भी मेल हैं वो सब टीचर हैं, जितने भी फीमेल हैं वो सब टीचर हैं। ठीक है, तो ये तो आप भी जानते हैं दोस्तों कि सभी मेल टीचर नहीं होते हैं, सभी फीमेल भी टीचर नहीं होती है। कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई बेरोजगार भी होता है। ठीक है, जिसके पास कोई काम नहीं होता है करने को। ठीक है, सुबह से शाम तक कोई काम नहीं है उसके पास। बेरोजगार मतलब जिसके पास रोजगार नहीं है। ठीक है, वो होता है बेरोजगार। ठीक है, तो ये बातें हैं। मैं अभी 1 मिनट के लिए इसको होल्ड रखता हूँ। ठीक है दोस्तों, ट्रेन थी वो निकल गई है, उसका काफ़ी साउंड आता है इंजन का। ठीक है, व्हिस्लिंग साउंड, तो इस वजह से मैंने स्टॉप किया था इसको। अब मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो भी मैं ये बता रहा था आपको कि जितने भी मेल हैं इस दुनिया में वो सब टीचर हैं, क्या जितने भी फीमेल हैं वो सब टीचर हैं? ऐसा नहीं है। कुछ फीमेल डॉक्टर भी हैं, कुछ इंजीनियर भी हैं, कुछ बेरोजगार भी हैं। ठीक है, कुछ गृहिणियां भी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से है, डिवाइडेशन है, ये यूनिवर्सल तरीका है सोचने का। ठीक है, तो जब आपको इतना पता लग गया कि सभी मेल तो और सभी फीमेल तो टीचर नहीं हो सकते, तो ये वाला वेन डायग्राम आपके लिए नहीं बैठेगा सही। तो फिर कौन सा बैठेगा? ठीक है, आपको यहां से इतना कंफर्म हो रहा है कि जो मेल है वो कभी भी फीमेल नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात आपके क्या है, कंफर्म है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब कितने मेल टीचर होंगे, कितनी फीमेल टीचर होंगी, ये तो अनिश्चित है आपके लिए। ठीक है, आप इसे लिखना कि ये पता नहीं हमारे को कि कितने मेल हैं वो टीचर हैं, हमें ये भी नहीं पता कि कितनी फीमेल हैं वो टीचर हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि मेल टीचर होते हैं और फीमेल भी टीचर हो सकती है और मेल भी टीचर हो सकता है। ठीक है, तो ये एक सस्पेंशन वाली स्थिति है कि जहां आप कंफर्म नहीं कर पा रहे। पहला केस है कंफर्म का, मेल और फीमेल कभी नहीं हो सकता। दूसरा केस मैं आपको बताता हूं, मैं लिख ही देता हूं कि जो मेल है कि कुछ मेल हैं टीचर हो सकते हैं। ठीक है, कुछ फीमेल है हो सकते हैं। ठीक है, कुछ फीमेल है वो टीचर हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि कुछ मेल है वो टीचर हो सकते हैं, कुछ फीमेल है वो टीचर हो सकती है। ठीक है, ये मेरी जो सिचुएशन है दोस्तों, ये नॉट कंफर्म वाली सिचुएशन है। और ये वाली जो है कंफर्म वाली सिचुएशन है। यहाँ पर दो दो सिचुएशन साथ हैं, नॉट कंफर्म भी है, कोई निश्चित नहीं है, और कंफर्म भी है कि कुछ बातें तो निश्चित तो है, और ये दो बातें हैं ये अनिश्चित है। हमें नहीं पता कि कितने मेल हैं वो टीचर हैं, हमें ये भी नहीं पता कि कितने फीमेल हैं वो टीचर हैं। तो इसके लिए बेस्ट डायग्राम क्या बनाए, बेस्ट वेन डायग्राम क्या क्रिएट करें? ठीक है, ये दोनों सिचुएशंस मेरे सामने हैं, इसको क्वेश्चन को देख करके ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। जो यहाँ पर उसने कंफर्म केस को भी डाला है और जो कंफर्म नहीं है, नॉट कंफर्म केस है, उसको भी इसने डाला है एग्जामिनर ने। तो हमारे लिए बेस्ट वेन डायग्राम क्या बने ये हमें देखना है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखिए कि जो वेन डायग्राम बनाएगा वो इस तरीके से बनेगा कि अगर मैं ये मानता हूं कि ये मेरा मेल है और ये टीचर है और ये मेरी फीमेल है। ठीक है, मेरी नहीं है मतलब
ठीक है, मतलब ये फीमेल है, ठीक है। और अगर मैं ये कहता हूं कि जो ये है बीच वाला जो गोला है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टीचर को, ठीक है, और जो इधर वाला गोला है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को, और जो साइड वाला गोला है दोस्तों ये रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल को। अगर मैं ये मानता हूं कि जो ये बीच वाला जो सेंटर वाला गोला है ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, टीचर को, जो इधर वाला गोला है लेफ्ट साइड ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को, और जो राइट साइड गोला है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल को, ठीक है। तो अब यहां से हमें ये कंफर्म हो गया कि कहीं मेल जो है ये फीमेल के कहीं भी टच नहीं हो रहा है, कहीं भी कोई इंटरलिंक नहीं आ रहा। तो मतलब मेरा पहला केस तो कंफर्म हो गया कि मेल जितने भी हैं वो फीमेल नहीं है। ये कंफर्म केस है जो हमारे पास अवेलेबल भी है, और यहाँ वेन डायग्राम से भी यही शो हो रहा है कि कहीं कोई इंटरलिंक नहीं है। आप एक बार बीच वाले गोले को हटाइए, मैं एक बार आपको हटा के बताता हूं। अब आप बताइए कि कहीं कोई मेल का फीमेल से इंटरलिंक है, नहीं है। और हम भी यही कंक्लूजन निकाल पाए हैं कि मेल है वो कभी भी फीमेल नहीं हो सकती, और फीमेल है कभी भी मेल नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये वाला वेन डायग्राम सही है उनके लिए। मैंने यही बताया था अभी आपको कि कहीं कोई इंटरलिंक नहीं आता है तो सेपरेट आप गोले बनाइए वहां पर, तो सेपरेट गोले बने हैं। लेकिन अब इंटरलिंक आ चुका है, ये नोट कंफर्म वाली जो सिचुएशन है ये आपके सामने है। कुछ मेल टीचर हो सकते हैं, कुछ फीमेल टीचर हो सकती है, ठीक है, कुछ नहीं भी हो सकते, कुछ हो भी सकते हैं। तो ये जो नोट कंफर्म वाली सिचुएशन है इसको गोले को मैं कहां रखूं कि मेरी ये जो नोट कंफर्म वाली सिचुएशन है ये मेरी फुलफिल हो जाए। अगर दोस्तों आप इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, आप एक बार इसको छोड़िए। अगर आप ये कहते हैं कि आपने बना दिया मान लो इस तरीके से, आपने कह दिया कि ये टीचर है, मैं आपके सामने सारे ऑप्शंस रख रहा हूं, एक एक करके चीजों को इतना खुल करके पढ़ाएंगे आपको कि कहीं कोई आपको डाउट रहेगा ही नहीं, ठीक है। और आपको एक बात और शेयर करेंगे आपसे आज, अगर टाइम मिल पाया तो लास्ट तक, ठीक है। पहले इस ट्यूशन को कराता हूं मैं, ठीक है। अगर आपने दोस्तों इस तरीके से डायग्राम बना दिया, वेन डायग्राम, अगर आपने कह दिया कि टीचर इधर ही है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि जो फीमेल है वो, कुछ फीमेल है वो टीचर है, सही भी है कि कुछ फीमेल है वो टीचर हो सकती है। तो यहाँ भी यही है कि जो ये वाली जो फीमेल है, ये वाली फीमेल ये जो है टीचर है, और बाकी हम भी यही कह रहे हैं कि कुछ फीमेल है वो टीचर हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती। तो जो ये वाली जो बच गई है फीमेल, ये वाली जो खाली गोला पड़ा है ऊपर वाला लाल वाला, ये जो फीमेल है ये टीचर नहीं है, सॉरी ये फीमेल है वो, ये जो टीचर है ये फीमेल नहीं है, ठीक है। और ये जो फीमेल है वो टीचर है, यहां तक तो सही है, ये भी ये कह रहा है, ठीक है दोस्तों। लेकिन क्या ये फर्स्ट वाला जो हमारा स्टेटमेंट है कि कुछ मेल टीचर हो सकते हैं, क्या इसको ये फॉलो कर रहा है ये वेन डायग्राम? अब देखिए इस चीज को कि कुछ मेल टीचर हो सकते हैं, कहीं कोई लिंक ही नहीं है तो कुछ कहां से आएगा भाई, आप इसको लिंक ही नहीं कर पा रहे। तो इस तरीके से मेरा ये वाला वेन डायग्राम भी गलत हो गया है। आप इसे देख लीजिए, बना लीजिए समझने के लिए, ठीक है। तो ये भी मैं कुल मिलाकर नहीं बना सकता। अगर मैं सेम सिचुएशन इधर रखता हूं दोस्तों टीचर की, अगर मैं कहता हूं कि ये है टीचर, तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ मेल है ये वाले, ये टीचर है, कुछ नहीं है ये वाले, जो ये टीचर बच गई ये मेल नहीं है। आपका फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया कि कुछ मेल, फर्स्ट भी हो गया मेल फीमेल नहीं है, मेल फीमेल नहीं है, कुछ मेल टीचर हो सकते हैं। तो यहां पर देखिए आप कि कुछ मेल टीचर हो सकते हैं, बिल्कुल ये जो है ये ऐसे मेल है, ये वाले लाल वाले जो टीचर हैं, बाकी जो बच गए ये मेल नहीं है, ये टीचर तो है लेकिन मेल नहीं है, ठीक है। तो मेरा ये फर्स्ट ये वाला तो शो कर रहा है, लेकिन ये वाला वेन डायग्राम शो नहीं कर पा रहा है स्टेटमेंट को, ठीक है। ये स्टेटमेंट कहां से आए, हमारे नॉलेज से आए हैं, ठीक है। और इतना आपके साथ शायद जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसमें इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए कि वो मेल फीमेल का अंतर कर पाए, ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप कंपटीशन की तैयारी करना छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये फिर आपके लिए है ही नहीं फिर, ठीक है। आप कहीं और जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि
इस तरीके से अगर कोई कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं तो इसमें आपको डिफरेंस करना आना चाहिए, ये वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों कि जो मेल है इसका, अगर मैं ये वाला वेन डायग्राम सेट करता हूं तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कुछ टीचर हैं वो चलो मेल तो हैं, लेकिन फिर फीमेल का क्या करोगे? क्या क्या फीमेल टीचर नहीं होती हैं? होती हैं। तो ये वाला वेन डायग्राम तो फीमेल टीचर बता ही नहीं रहा, तो ये वाला वेन डायग्राम भी मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने जो ऑप्शंस हैं आप लिख सकते हैं, इस तरीके से ऑप्शंस भी आएंगे आपके सामने, मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन भी कर रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये वाला भी नहीं हो सकता। तो ऐसा मैं कौन सा डायग्राम लूं जिससे मेरा ये कंसेप्ट जो इक्वेशन दे रखा है ये बन जाए, मतलब मेल फीमेल नहीं हो सकता, ये भी ठीक है। उसके बाद मेरे को 3 चीजें यहां पर वेरीफाई करानी है कि कुछ मेल टीचर हो सकते हैं, कुछ फीमेल टीचर हो सकती हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो वेन डायग्राम है वो ये बनेगा इस तरीके से कि अब ये देखिए दोस्तों कि ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप ये देखिए कि जो मेल है टीचर है, फीमेल है, मैं यही तो कह रहा हूं कि कुछ मेल है वो टीचर हो सकते हैं। तो ये वाले जो मेल हैं आपके सामने, जो ये ब्लैक ये मैंने किए हैं, ये ऐसे मेल हैं जो टीचर हैं, और ये वाली जो फीमेल है ये ऐसी फीमेल है जो टीचर है। क्योंकि ये वाला जो रेड वाला सर्किल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टीचर को, और इसके साथ में जो कंबाइन करके जो हो रहा है वो ऐसे लोग हैं जो मेल भी हैं टीचर भी हैं। मैंने बहुत अच्छे से बताया परसेंटेज में। ये वाला जो है कॉम्बिनेशन ये ऐसे लोगों का कॉम्बिनेशन है जो टीचर भी है और फीमेल भी है, ठीक है। अब जो बच गया उनका क्या, ठीक है। तो यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि मेल फीमेल नहीं है, सही बात हो गई, ये हमारा ये भी सही हो गया। दूसरा, कुछ मेल टीचर हो सकते हैं, तो कुछ मेल टीचर हुए ना, सभी तो नहीं हुए, ये बाकी जो लोग हैं टीचर नहीं है, जो मेल बच गए हैं वो। कुछ फीमेल टीचर हो सकती हैं, तो ये जो फीमेल है ये टीचर है, बाकी ये वाली फीमेल टीचर नहीं है, ये कुछ भी हो सकती है, अदरवाइज टीचर तो नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी तीनों सिचुएशन ही करेक्ट बैठ गई हैं। तो इस तरीके से जो बेस्ट वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों मेरे लिए, इसका ये वाला बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसमें धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, कंसेप्ट बहुत बेहतरीन डिस्कस करेंगे। और आपको एक बात बतानी है कि दोस्तों कुछ भी करना जिंदगी में, लेकिन कभी किसी को धोखा मत देने की कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी को धोखा दोगे ना तो ईश्वर आपके साथ धोखा मल्टीप्लाई करके करेगा आपके साथ, ठीक है। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि आज एक फ्रेंड का कॉल आया और उसने मेरे को यही कहा कि यार तूने जो जिम्मेदारी ली है, जैसे तूने कहा है कि तू मैथ भी करा देगा, रीजनिंग भी करा देगा, इंग्लिश भी करा देगा, ठीक है, जीके भी करा देगा, ठीक है, तो तू ये सब कराएगा कैसे, ठीक है। उसने मेरे से पूछा कि तू ये सब कराएगा कैसे, इतना चैलेंजिंग काम है कि मैथ कराना फिर रीजनिंग कराना इसमें, और फिर आप तू कह रहा है इंग्लिश भी करा देगा तू, और फिर कह रहा है जीके भी तू करा लेगा लगभग लगभग, ये सब कराएगा कैसे? इसका मतलब तू ये है कि लोगों को गुमराह कर रहा है। उसने मेरे से ये कहा है। तो दोस्तों मैं ये कहता हूं कि अगर मुझे गुमराही आपको करना होता, ठीक है, ये वो लोग हैं जो ना तो खुद कुछ कर सकते हैं और ना ही किसी को कुछ करने देते हैं, ठीक है। ये कि वो लोग हैं जो जो आगे आगे से आगे जो चलना चाहता है उसके पीछे टांग खींचने की कोशिश करते हैं। आप भी ऐसे लोगों से बचिए, ठीक है। क्योंकि समाज में देखिए दो ही तरह के लोग होते हैं सोसाइटी में, कुछ करने वाले और कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। जो नहीं करेगा वो इधर उधर कमियां निकालेगा कि मैं कमियां कैसे निकालूं, और जो करने वाले हैं वो ठीक है मैं बेस्ट नहीं हूं, ठीक है, हो सकता है कि मैं बेस्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा, हो सकता है कि मैं बेस्ट परसेंटेज नहीं पढ़ा पा रहा, हो सकता है कि मैं बेस्ट डाइस नहीं पढ़ाया आपको, मेरे से बेहतरीन टीचर है अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन मुझे जितना आता था कम से कम मैंने वो जनता को तो दिया, इस समाज की भलाई के लिए तो दिया वो चीजें। आप तो वो भी नहीं दे पा रहे हो,
और फिर आप बातें कह रहे हो कि तू ऐसा कर नहीं सकता, करेंगे तब देखेंगे। भाई एक दो टॉपिक तू भी पढ़ा के देख ले, चैनल बनाओ, पढ़ा के देख ले, पता लग जाएगा कितनी मेहनत होती है, क्या क्या एक्सप्लेनेशन में। हर एक्सप्लेनेशन करना इतना आसान नहीं है जितनी आप बातें बनाते हो, ठीक है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों कि आप निश्चिंत होकर पढ़ते रहिए। मैंने पहले भी कहा था इस चैनल की जब शुरुआत की थी कि चैनल कोई ऐसे हवा में नहीं बनाया गया है, ये विजन है, ठीक है। इसमें उन बच्चों का विजन है जो गांव से बिलोंग करते हैं, जिनके पास अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं है और कहीं ना कहीं कंपटीशन में लैग कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो लोग भी एक बढ़िया प्लेटफॉर्म पर बढ़िया तैयारी करें और वो भी सिलेक्ट हो। ये उन लोगों के लिए बनाया गया चैनल है, रईस जादों के लिए ये चैनल नहीं है बिल्कुल भी। उनके लिए तो वो कोचिंगें हैं जो 25-25 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये ले रही हैं और बढ़िया से आराम से बढ़िया चल रहा है काम, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है तो कहीं से कोई कोचिंग फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा बेचारा, ठीक है, लेकिन पढ़ने की जिज्ञासा है उसके अंदर। वो चाहता है कि वो भी कुछ करे, चाहे वो कुछ भी बने लेकिन बनना चाहता है, ठीक है। तो ये चैनल सिर्फ उन लोगों के लिए है। और जो भी हवाबाजी करते हैं मेरे दोस्त, वो थोड़ा संभले, ठीक है। वो भी कुछ करके दिखाएं यार, जो हम मेरे से बेस्ट कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है, और मैं मेरा बेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाए हैं, डाइस पढ़ा है, रीजनिंग पढ़ा है, उसमें आपको कहीं कोई फॉल्टेज लगे, हो सकता है मैं बेस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूं। मेरे से भी बेहतर लोग हैं इस मार्केट में, मैं ये भी जानता हूं, ठीक है। लेकिन जो मैं कर पाया वो तो एटलीस्ट किया। भाई दिल को ये तो सुकून है कि जो मेरे को आता था मैंने वो जनता को तो दिया, मैंने उन बच्चों के बीच में तो लेके गया उन चीज़ों को जो जिनको इसकी ज़रूरत है। तुम तो वो भी नहीं कर रहे, तुम कर क्या रहे हो, जो कर रहा है उसकी टांगे खींच रहे हो कि कहीं ये कर न ले, ठीक है। तो मैं इन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं हटने वाला। आप निश्चिंत होकर दोस्तों पढ़ते रहिए। और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, देखिए इस दुनिया में 2 ही चीज़ें हैं, जो आता है वो एक दिन जाता भी है, ठीक है। तो यहाँ किसी का कोई स्थायित्व तो नहीं है, ठीक है। नौकरी पैसा ये सब क्या है, रोजगार है, पेट भरने के लिए चीज़ें हैं। मेरे को कुछ मिला है, आपको कुछ मिलेगा, किसी भाई को कुछ कुछ मिला हुआ है, ठीक है। ये सब अध्यात्म है जो इतना यहाँ डिस्टेंस में डिस्कस नहीं हो सकता। लेकिन मुझे इतना पता लग गया है कि यहाँ संसार है गोल, ठीक है। यहाँ कुछ किसी का कुछ भी नहीं है। जितना भला हो सके जनता का कीजिए, और जो मेरे से बन पाएगा मैं 100% लगाऊंगा मेरा जनता के लिए। जो भी मेरे साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, ठीक है, उनके लिए मैं मेरा बेस्ट दूंगा। फिर चाहे वो देखो सिलेक्शन होना या न होना एक अलग बात है, लेकिन कम से कम ये मलाल तो नहीं रहेगा कि चीज़ें हमें आती थी और हम बता नहीं पाए जनता को, ठीक है। तो एटलीस्ट ये तो नहीं रखेंगे, ठीक है। कराएंगे, सब चीज़ें कराएंगे, बेझिझक कराएंगे। अभी मैथ रीजनिंग चल रहा है, एक बार होने दो, इंग्लिश भी कराएंगे, इंग्लिश होने दो, फिर जीके भी कराएंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि मैं एक तो 1 मैन आर्मी हूँ, मैंने पहले भी बताया था, तो चीज़ों में टाइम लग जाता है इस वजह से, ठीक है। दोस्तों टाइम बहुत हो गया है, बस यही आपको बताना था कि आप निश्चिंत होकर पढ़िए, इधर उधर की बातों में ध्यान मत दीजिए। और ये होता है जब भी कोई आदमी लगता है कि यार ये कुछ बड़ा कर जाएगा तो लोग टांग खींचने वाले भी आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। तो उनसे हमें घबराना भी नहीं है। और मैं निश्चित रूप से वीडियो आपको मिलते रहेंगे, चाहे आपको समझ में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, ठीक है। वो मेरी हेडक नहीं है, वो आपकी हेडक है। मेरा यह है कि मुझे वीडियो डालने हैं, ठीक है, और मैं डालूंगा चाहे कोई कुछ कहे या ना कहे, ठीक है दोस्तों। तो बस सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।